जो लाठी पर चलते थे और मुझे लगता है 1 मिनट में सिर्फ 2 से 4 कदम चल पाते थे, उनको देखिए बगैर लाठी का चल रहे हैं। वो सिर्फ दूसरे महीने में उनका ये हाल है। अलग अलग गांव में, अलग अलग क्षेत्र में मिथिला आयुर्वेदिक सेंटर अपना जगह बना चुकी है। और जो है मधुबनी जिला के गनगुआर हटिया गाछी के पास जो है मिथिला आयुर्वेदिक सेंटर का 6ठे ब्रांच का जो है ओपनिंग हो चुका है। जो शेड्यूल है वहाँ भीड़ काफी ज्यादा होती है। और कैसा भी हो, अगर टाइफाइड हो या मलेरिया हो, अगर कहीं से किसी दवा से ठीक नहीं हो रही हो तो मिनिमम मुझे लगता है कि मेरे पास 1 से 2 महीने के अंदर अंदर दवा भी छूट जाएगी और अल्लाह के रहमो करम से वो बुखार चाहे किसी भी तरीके का हो जड़ से खत्म हो जाएगा। अब बुखार से कैंसर के बीच में और कई सारी बीमारी है, गठिया है, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, घुटने का दर्द है, किसी का नस ब्लॉक हो जाता है, किसी को पैरालिसिस मार देता है। पैरालिसिस का भी अपने यहाँ बहुत बेहतर इलाज है फिजियोथेरेपी के और स्ट्रीम थेरेपी के जरिए। फिर उसके बाद किसी को साइटिका है, गठिया कई तरह का होता है, किसी को घुटने में पकड़ लेता है, किसी को पूरे बॉडी को जाम कर देता है, किसी को बिस्तर पे लेटा देता है। तो हर तरीके का अपने यहाँ इलाज होता है। सफेद दाग का भी अपने यहाँ गारंटी के साथ इलाज होता है। अगर कोई माँ नहीं बन पाती हो, कोई भी माँ बहन है, उसका भी इलाज अपने यहाँ गारंटी के साथ होता है। किसी को चर्म रोग होता है ना, सफेद दाग जैसा, लिकोडर्मा कहते हैं उसको। फिर लिकोमा है जो गांठ बन जाता है, उसका भी इलाज अपने यहाँ होता है। बवासीर चाहे बवासीर में बगंदर हो, या फिर आप फिस्टोला हो, या फिर आपको मस्सा बाहर आता हो, ब्लडिंग आता हो, या पल्स आता हो, अपने यहाँ उसका भी इलाज होता है। जड़ से उसका खात्मा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास लोग आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं, दूसरे को लेकर आ रहे हैं, उसको फायदा हो रहा है, तभी लोग मुझ तक आ रहे हैं और उससे उसको फायदा हो रहा है, तभी मुझसे वो आकर इलाज करवाना है। फायदा है, बहुत आराम हुआ। बैठने को नहीं जमता था, अभी बैठ सकता। दरभंगा से 4 बेर, 8 बेर 9 बेर मधुबनी से, तब झंझारपुर से, तब पंडौल से, तब सलखनिया से आयुर्वेदिक दवाई, अथी हेमोपैथी दवाई, रामपट्टी से हेलोपैथी दवाई, झंझारपुर से हेमोपैथी दवाई, तकर बाद में 4 गोरा बेचे छथिन ओकर से हेमोपैथी के दवाई। गांव पर डॉक्टर ही अंग्रेजी वाला भिन्ने जतेक छै सब अखन ऐसा कनी सुधार अखनका बुझाइए। यहाँ सुधार है, हाँ। बाकी से सुधार नहीं हुआ। नहीं क्या दे लिए। अच्छा, कहाँ इलाज करवलिए यहाँ? सब डॉक्टर के लिए मधुबनी दरभंगा के छे, एते सब लटरे ठीक नहीं भेले? नहीं ठीक नहीं भेले। तो मिथिला आयुर्वेदिक सेंटर में हाँ ई कनी आसान बुझाई गया यहाँ आराम है। हाँ फायदा भेले? हाँ आराम। और 1 महीना से इलाज चल रहा है। 1 महीना से इलाज चल रहा है। आराम बहुत आराम है। अच्छा, पहले से आप आराम में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जिस तरफ हमें याद कर रहे हैं, चाहे अपने मिथिलांचल के मधुबनी जिला में हो, या दरभंगा जिला में हो, या सीतामढ़ी के जिला में हो, जहाँ लोगों को फायदा हो रहा है, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बता रहा है कि हाँ मुझे इससे फायदा है, और लोग दूर की वजह से नहीं आ पाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों मैं अपने ब्रांच को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करूं, कि लोग जो अंग्रेजी दवा खा कर थक चुके हैं और उनकी बीमारी या परेशानी जड़ से खत्म नहीं हो रही है, इसलिए हमने सोचा कि ब्रांच को अगर अलग अलग जगह पर खोलेंगे तो उससे सबों को फायदा होगा। दूर वाले जो दूर से आते हैं वो करीब में जाएंगे, और जिनको करीब में रहेगा तो वो दूसरे को बताएंगे, वो तीसरे को बताएंगे। इस तरीके से हमने अभी तक जो है ये 6ठा ब्रांच है। और पहले भी मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि जयनगर में, फिर लोहा SBI ATM के बगल में, फिर उसके बाद सीतामढ़ी पुपरी के अंदर, फिर उसके बाद नासिरगंज भरवारा दरभंगा जिला के अंदर, फिर उसके बाद आपको निधि चौक मैन शहर सिटी में, जो बहुत ज्यादा मांग थी सिटी के अंदर, तो निधि चौक मधुबनी लगे अमर हॉस्पिटल ई रिक्शा शोरूम के बगल में निधि चौक पर भी अपना क्लिनिक खुल चुका है। ये 3रा महीना जो गंगद्वार में चल रहा है, लोगों को इसका फायदा हो रहा है। जो लाठी पे चलता था, खुदा के रहमो करम से वो आज इस दवा के जरिए से अपने लाठी को छोड़कर अपने पांव से सीधा चल रहा है। तो ये दवा के रिजल्ट का फायदा है, और मैं तो बस एक जरिया हूँ, सारी शिफा खुदा देता है। अच्छा, इस तरीके का भीड़ हर क्लिनिक पर आपका रहता है? बिल्कुल रहता है। चाहे जो रूटीन जो शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के एतबार से हम जहाँ रहते हैं वो हर जगह भीड़ रहती है।
यहाँ रविवार और बृहस्पतिवार के दिन है तो यहाँ 2 दिन भीड़ ज्यादा रहती है। और बाकी जगह जो है जैसे शनिवार को जयनगर में है, मंडे को जो है सोमवार के दिन वो लोहा कपसिया SBI ATM के बगल में है, सीतामढ़ी में फिर बुधवार के दिन, मंगल को भरवारा में। तो जो शेड्यूल है वहाँ भीड़ काफी ज्यादा होती है। कि फिजियोथेरेपी ही सिर्फ केवल अपने यहाँ नहीं होता है। पहले तो शुरुआत में आज से तकरीबन 4 साल 5 साल पहले शुरुआत जब हुई थी तो उस वक्त सिर्फ फिजियोथेरेपी किया जा रहा था, लेकिन अब फिजियोथेरेपी के साथ स्ट्रीम थेरेपी हो या पंचकर्मा थेरेपी हो या कपिंग थेरेपी हो या निडी थेरेपी हो, स्ट्रीम थेरेपी जो आग के जरिए की जाती है, अग्नि थेरेपी हो, वो सारी थेरेपी का भी सेवा दिया जाता है। लेकिन अब तक जो अपने पास है वो निडिल थेरेपी, कपिंग थेरेपी, पंचकर्मा थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सेवा अभी लोगों को मिल रहा है। दवा के साथ जिनको गठिया का प्रॉब्लम हो या नस का प्रॉब्लम हो, जिनको उठने बैठने चलने फिरने में दिक्कतें होती हो, परेशानी होती हो, उन लोगों के लिए मशीन का लगाना फिजियोथेरेपी का या कपिंग या स्ट्रीम या पंचकर्मा या निडिल या कपिंग थेरेपी का लगाना बहुत जरूरी है। अगर वो लगाते हैं हफ्ता में 2 रोज, जहाँ का जो शेड्यूल है उस एतबार से, तो मुझे लगता है जिस बीमारी से वो कई सालों से परेशान है, वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने भर के अंदर ही अंदर उसको कम से कम 50 से 60% 90% फायदा मिल जाता है। बगल में तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी में रजनपुरा गाँव है, उसमें एक बड़े बुजुर्ग होंगे, मिनिमम 65 या 70 ईयर्स के होंगे, जो लाठी पर चलते थे और मुझे लगता है 1 मिनट में सिर्फ 2 से 4 कदम चल पाते थे। 1 मिनट में 2 से 4 कदम चल पाते थे। आज उनको देखिए बगैर लाठी का चल रहे हैं। वो सिर्फ दूसरे महीने में उनका ये हाल है। तो दवा में रिजल्ट है, लोगों को इसका फायदा है। और कई सारी बीमारी है, मैं आपको अपना पंपलेट या फिर जो फ्लैक्स है मैं आपको दे दूंगा, वो लोग उससे पढ़ भी सकते हैं आपके न्यूज के जरिए, आपके नेटवर्क और चैनल के जरिए, ताकि लोगों तक ये पहुंचे कि इस दवा के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको अगर आपकी बॉडी को शूट कर गई तो उस बीमारी को जड़ से खत्म करेगी, अगर शूट ना करे तो ये फिर अब की बात है।